प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर पलाना में खूब गरजे, खूब बरसे। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया भारत की शक्ति के बारे में, भारत के विकास के बारे में। सबसे पहले सुबह 9:25 पर वो बीकानेर के नाल एयरफोर्स एयरबेस पर उतरे और वहां पर वायु सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से बातचीत किए। फिर माता दुर्गा की रूप करनी माता के मंदिर गए। योद्धाओं की देवी, त्याग की देवी, ब्रह्मचारिणी, शक्ति की देवी दुर्गा रूपी करनी माता के मंदिर में 5 मिनट तक वो ज्योति को निहारते रहे। पंडित का ऐसा कहना था कि ऐसा लग रहा था कि सीधे वो देवी मां से कोई बातचीत कर रहे हों। उसके बाद उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली कि ये गुफा कहां से हुआ, कहां से पत्थर आया, और बताया गया कि जालोर के सुंडा से, और फिर माता ने वहां रेत भेजा था। करनी माता के आशीर्वाद को लेकर वो यहां पहुंचे पलाना में, बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर। और यहां आकर जो उन्होंने संदेश दिया, पहला उनके करीब 40 मिनट के भाषण में पहला 20 मिनट तो विकास को लेकर समर्पित था कि किस तरह से दुनिया भर में भारत के विकास का डंका बज रहा है और राजस्थान को लेकर क्या क्या योजनाएं थी। इस बीच वो देशनोक स्टेशन गए, जहां पर अमृत भारत योजना के तहत 102 स्टेशनों का यहां से जो उनका पुनरुद्धार हुआ है उसकी शुरुआत की। उसके बाद जब आए तो 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उसके उद्घाटन किए और फिर जो गरजना शुरू किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ सोच कर आए हैं, कुछ बताने आए हैं इस दुनिया को। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी सभाएं कवर की है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भुजाएं फड़क रही थी। अब जिस तरह से लग रहा था कि वो पाकिस्तान पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं। वो बता रहे हैं कि जो पहलगाम में कायराना हमला किया था वो केवल देश के महिलाओं के सिंदूर को नहीं छीना था, लूटा था, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सीने को भी छलनी कर गए थे। और सिंदूर जो है वो जब बारूद बन जाता है तो किस तरह से हमारा पराक्रम जो है वो दुनिया ने देखा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग ठंडा है मगर रगों में खौलता हुआ खून बह रहा है। अगर पाकिस्तान इस तरह कोई हिमाकत आगे करेगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारी सेना तय करेगी कहां मारना है, किस तरह से मारना है, शर्तें भी हमारी होगी। और पाकिस्तान से आतंकी आते हैं तो आतंकवादी देश पाकिस्तान माना जाएगा। स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का खेल अब नहीं चलेगा और आतंकी अगर हमला हुआ तो सीधे भारत हमला करेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो हमला था ये भारत के क्रोध को दुनिया ने देखा था कि भारत का जब क्रोध आता है तो किस तरह से कहर बरपा देता है। उन्होंने राजस्थान के सीमा के उस पार जिस तरह से बहावलपुर में आतंकी अड्डों को नष्ट किया था उस पर भी कहा कि हम पहले घर में घुसकर मारे थे, अब इनके सीने पर मारे हैं। और ठीक जैसलमेर के सामने रहमियार खान के उनके हवाई अड्डे को इस तरह से बर्बाद किया है कि पता नहीं कब वो आबाद हो पाएगा। उन्होंने यह भी किया कि नाल एयरपोर्ट पर मैं जब सुबह उतरा तो मेरे दिमाग में आया किस तरह से पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाया था मगर हमारे बहादुर सैनिकों ने इसे नेस्तानाबूद कर दिया। जिन्हें घमंड था अपने हथियारों पर वो किस तरह से बर्बाद नजर आए इसका भी जिक्र किया। जब वो वंदे मातरम कह रहे थे, भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि लोगों में जोश जो है आसमान में सिर चढ़कर बोल रहा है। और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूप को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि की देन है कि हम बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी बीकानेर आए थे और उन्होंने कहा था कि सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं झुकने दूंगा। आज फिर वही बात उन्होंने कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर को चुना और जो बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देने के लिए 22 अप्रैल के घटना के बाद 22 मई का दिन चुना और बताया कि कैसे 22 मिनट में
उनके आतंकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर दिए, जिन्होंने सिंदूर छीना था उन्हें हम मिट्टी में मिला दिए, और जो माताओं के सिंदूर थे वो किस तरह से हमारे उनके मोदी के धमनियों में खून बह रहा है। इस तरह से जो उन्होंने जोशीला भाषण दिया है, निश्चित रूप से इसकी धमक काफी दूर तक जाएगी। उसके बाद वो सीधे यहां से नाल एयरपोर्ट गए और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मगर बीकानेर की इस धरती से जो कुछ संदेश दिया उन्होंने, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, बीकानेर।